थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब कि रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से 26 ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब अब से 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो हमें बताने की कि रोहन की परसेंटेज क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे रोहन्स परसेंटेज। लेट रोहन परसेंटेज बी एक्स, और उसके मदर की मान लेंगे y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि उसकी जो मदर की एज है वो 26 ज़्यादा है, यानी कि मैं रोहन की एज में 26 ऐड करूँगा जब तो उसकी मदर का इक्वल होएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब उसने क्या बोला था कि 3 ईयर के बाद उनके एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360, यानी कि आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, और रोहन से एज हो जाएगी कितनी x+3, एक्स की x+3 होगी। उसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज y+3। उनके प्रोडक्ट दे दिया किसके इक्वल, 360 के इक्वल, तो यानी कि x+3 इंटू y+3 का प्रोडक्ट 360 के इक्वल दे दिया। अब ये जो y की वैल्यू थी ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो x+3 y की जगह पे ये करेंगे, तो x+26 और +3 इक्वल्स टू 360। अब इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले से सोल्व कर देंगे, तो x+29 इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस केस में एक्स क्यूब भी होगी x+29 में, और +3 की भी होगी x+29 में, और इससे हम इधर ले आएंगे माइनस के, 360 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर +29x 29x +3x प्लस इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 7 और -360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 360 में से 57 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, इधर 15, इधर कितना बचा 2, इधर कितना बचा 3, इधर कितना बचा 1, और इधर कितना बचा 2, तो माइनस का 27 क्योंकि माइनस का डाला इक्वल्स टू 0। हम ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब एक्स की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि रोहन की परसेंटेज भी निकालनी है, और एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, तो यानी कि माइनस करके मुझे लगाना है 32 और उन्हीं की मल्टीप्लाई करके लगाना है 273। तो ये किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 9 से 27 3 बन जा, फिर 7 से, फिर 13 से। अब हमें इन्हीं नंबर में देखना पड़ेगा कि माइनस करके इतना आएगा और प्रोडक्ट ही आएगी, तो 13 3 जा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 39 -7, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 39 -7 इंटू एक्स -273 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x -7x माइनस इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहेगा, एक्स, यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस के 39, इन दोनों में से माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस के, सेम यही बचता है जो ये बचता है, ऐसे भी ले लेंगे 7 एक के 7 में 63, ब्रैकेट वाले कॉमन है एक्स प्लस 39 और एक्स -7,
और इक्वल्स टू में जीरो चल ही रहा था। अब यहाँ पे एज माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इससे इक्वल्स टू रखेंगे मैं जीरो के, तो एक्स इक्वल्स टू कितना रहेगा 7। और यही क्या थी रोहन की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 7। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, मतलब 8 किलोमीटर स्पीड कहाँ कर देती है, कम कर देती है, तो 3 आवर मोर ज़्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को उधर ले जाएंगे, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम को ऊपर ले जाएंगे, स्पीड को नीचे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 480 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा उसे, टाइम टू ट्रैवल कितना टाइम लगेगा, ड्राइव डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना 480 कितनी एक्स कितने आवर्स। ठीक है, अब उसने क्या बोला, स्पीड उसने कम कर दी, यानी कि न्यू स्पीड कितनी है, पहले इतनी थी 8 किलोमीटर कम कर दी, यानी कि -8 किलोमीटर पर आवर। अब उसे कितना 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि अब टाइम कितना लग रहा है 480 किलोमीटर चलने में, ये तो टाइम लग ही रहा है, और प्लस 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, कितने आवर टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें पता है स्पीड इनटू टाइम, वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। हम न्यू स्पीड कितनी थी x-8, टाइम कितना था ये, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही चलनी है। x-8, एक्स आ गया एल्सियम 480 प्लस ये इधर पहुंचेगा, इसको इससे डिवाइड करा इधर 3x, अभी x इधर मल्टीप्लाई में, और ये ऐसे कैसे, तो x-8 इंटू 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480 एक्स। अब इसे सोल्व कर लेंगे, x की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी दोनों में, और माइनस के 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 480 प्लस 3x में, और इक्वल्स टू में इधर 480 इंटू एक्स। इसे सोल्व कर लेंगे 480x प्लस 3x स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 0, 88 या 64 का 4 10 6, और 8 4 32 38 माइनस 24 एक्स, इसे कर ले आएंगे, तो माइनस का 480 एक्स, तो 480 से तो 480 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 0 एक्स। अब इनमें से तीन थ्री को बना सकते हैं, आ सकता है, थ्री को पहुँचा देंगे जीरो में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 3 2 6, हाँ बचेगा 8 ये तो बन गई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, इस करके क्या लिखाना है 8 और मल्टीप्लाई करके ये, तो 2 करेंगे 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से,
माइनस करके क्या लेगा 8। अब इन 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा कितना, ये और माइनस करके आएगा 8। सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 32x और माइनस के 1280 टू 0। एक्स एक्स माइनस के 40 प्लस के 32, तो एक्स माइनस के 40, तो एक्स माइनस के 40 और एक्स प्लस के 32। अब स्पीड इसे 0 पे पलटना पड़ेगा, यानी एक्स माइनस 40 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा